इन्हीं जाहिलों ने आला हजरत को बदनाम करके रखा। और जब मेरे एक साथी ने मेरी ये वीडियो शूट करके मुझे भेजी तो इस वीडियो में मुझे ये जाहिल देखने को मिलता है जो आला हजरत की बारगाह में वो काम कर रहा था जिसे आला हजरत ने खुद रोका है। आला हजरत कुरान और हदीस के मुताबिक फतवा देते हैं कि कब्र को सजदा ताज़ीमी करना हराम है और हद्दे रुकू झुकने तक से आपने कब्र के सामने मना किया है। मगर ऐसे लोग अपनी जिहालत की वजह से नाजायज़ और हराम काम औलिया किराम की बारगाह में आके करके औलिया किराम की दरगाह को और आला हजरत को बदनाम करने में लगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे कि अक्ल से नाबालिग लोग कुछ अपनी राय दे रहे होंगे कि हमारा कंटेंट तो अक्सर दूसरों की गलतियां निकालने पर होता है। हालांकि गलतियां निकालना और गलतियां बताना या उनसे आगाह करना दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर हमारी वीडियोस के अंदर आपको गलत मसाइल की इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाएगी तो आप कभी ज़िंदगी में जान भी नहीं सकती आवाम में से बहुत सारे लोग ये मसला ऐसा नहीं ऐसा था, क्योंकि मसाइल को पेश करने वाले लोग भी आजकल ख़ुद को इस्लामिक व्लॉगर वगैरह के टैग से जो है वो मशहूर होते हैं। इसलिए उनके मसाइल या उनकी की हुई बातें शरीयत से कब टकराती हैं और कौन से मसाइल गलत हैं इसके बारे में आवाम आगाह किए बगैर जान ही नहीं सकती। लिहाजा बताने ही से आप लोगों को मालूम चलता है कि कहाँ पे क्या मसला गलत है और या क्या मसला सही है। ये काम भी दीन इस्लाम की तबलीग में से अहम तरीन काम है कि जिससे लोगों के अमाल और अकायद की हिफाजत होती है और सही गलत के अंदर लोग फ़र्क करना समझ पाते हैं। लिहाजा वीडियो के अंदर बताई गई बहुत सारी बातें सही हैं कि जैसे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने ताज़ीमी सजदे को भी जो है वो मज़ारात औलिया पर हराम लिखा है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन किसी फ़र्द वाहिद के लिए ये तसव्वुर करना कि वो शख्स सजदा कर रहा है लिहाजा जाहिल है, ये भी शरीयत के अंदर बदगुमानी है। यानी हमारी शरीयत का कायदा है कि मुसलमान के काम को अच्छाई पर जज किया जाएगा जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मामला पाया ना जाए। हमारी शरीयत ने जो रुकू तक झुकने के लिए भी मना किया है उसके अंदर ये बात ख़ास ख्याल रखी जाएगी कि उसमें सिर्फ़ किसी की ताज़ीम या सलाम के लिए झुकना ही मकसद हो तब वो मकरूह है। लिहाजा किसी के लिए किसी दूसरे मकसद हासिल करने के लिए झुकना और उसमें उसकी ताज़ीम या उसके अंदर उसका सलाम मकसूद ना हो तो ये उस दायरे में नहीं आएगा कि रुकू तक झुकना करार पाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स किसी चादर को चूमने के लिए झुकता है तो उसका ये झुकना उस शख्स के ताज़ीम के लिए झुकना नहीं बल्कि एक दूसरा मकसद है चादर को चूमना या आँखों से लगाना। लिहाजा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया के अंदर 12 मकाम पर बहतान दराजी के बारे में कि जो वहाबी और गैर मुक़ल्लिद सुन्नियों पर करते हैं कि मज़ारात औलिया पर सजदे करना लिहाजा उनको इबादत करना या उनको उनकी पूजा करना माज़अल्लाह, इसका बहुत सख्ती के साथ रद्द किया है कि मुसलमान के ऊपर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। कोई भी शख्स मज़ारात औलिया को खुदा नहीं समझता। इसी तरह ताज़ियेदारी के ताल्लुक़ से भी एक सवाल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किया कि लोग जो है वो ताज़िये की इबादत करते हैं और उसमें बहुत खुराफातें करते हैं, तो आला हज़रत ने इसका भी रद्द किया कि ताज़िये की इबादत कोई नहीं करता, ये बदगुमानी है। लिहाजा खुराफात जो होती हैं वो जायज़ नहीं है। इसीलिए मज़ारात औलिया पर कोई शख्स अगर झुका हुआ होता है तो कम से कम सुन्नियों के अंदर ऐसी तादाद बहुत ना की बराबर है कि जो अल्लाह के वलियों को सजदा करें, नाउज़ बिल्लाह। वो सजदा नहीं कर रहे होते, या तो वो चादर चूम रहे होते हैं या उस आस्ताने की चौखट को चूम रहे होते हैं या फिर वो चादर को आंखों से लगा रहे होते हैं, लेकिन देखने में कंडीशन वो सजदे वाली होती है। और यही काम गैर करते हैं कि उसको फ़ौरन सजदा करार दे देते हैं। अब वही काम हमारे ब्लॉगर साहब भी कर रहे हैं कि एक जाहिल शख्स जो है वो मज़ार पे आला हज़रत की वो सजदा कर रहा है। पहले तो इसकी तहकीक ज़रूरी है कि वो आदमी वाकई सजदा कर रहा था या नहीं, या फिर चादर को चूम रहा हो या आँखों से लगा रहा हो। कम से कम मुसलमान से खुसूसन आला हज़रत की दरगाह पे तो ये हुस्न ज़न रखा जा सकता है कि वो शख्स यकीनन सजदा नहीं कर रहा होगा। जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हुआ है उसको ये ज़रूर मालूम होगा कि मज़ारात औलिया पे सजदा करना जायज़ नहीं है। लिहाजा हो सकता है कि वो चादर ही चूम रहा हो या चादर को आँखों से लगा रहा हो या फिर चादर को पेशानी से लगा रहा हो, तो इसको सजदे का नाम नहीं दिया जा सकता और ये है खालिस बदगुमानी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बदगुमानी के ताल्लुक़ से, वैसे तो शरीयत के अंदर भी एक हदीस पाक है कि बदगुमानी जो है वो खबीस दिल से पैदा होती है। लिहाजा किसी मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना ये सख्त हराम है। और दूसरी बात यह है कि हुस्न ज़न रखना मुसलमान से ये बेहतरीन इबादत है। लिहाजा मुसलमान के मामले में हुस्न ज़न रखा जाएगा। एक मकाम पे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि एक शख्स मस्जिद के अंदर अपनी मस्जिद बनवाते हुए एक ईंट उसके अंदर अपने नाम की लगवाता है, तो क्या ये रियाकारी है? और जब नमाज़ पढ़ी जाएगी तो उसका नाम इमाम के आगे भी होगा और लोगों में दिखावे के लिए इस तरीके का मामला करता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर ये वाकई रियाकारी है तो
बिल्कुल हराम है, यानी अगर दिखावे के लिए मस्जिद में ये ईंट लगवाता है अपने नाम की, लेकिन अगर उसकी नीयत ये है कि मुसलमान उसका नाम देखे तो उसके लिए दुआ करें कि ये मस्जिद किसी शख्स ने बनवाई है, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। आगे फरमाते हैं कि अत्तल इम्कान मुसलमान के काम को जो है वो नेकी की तरफ ही महमूल किया जाएगा और मुसलमान के काम को अच्छाई की तरफ ही नापा तोला जाएगा। तो अपनी अकल से ये फैसला करना कि फ़लाँ शख्स जाहिल और वो सजदा कर रहा था, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं जब तक इसकी तहकीक ना हो जाए कि वो वाकई सजदा कर रहा था। दूसरी चीज़, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में एक मकाम पर फरमाया कि नीयत का हमारी शरीयत के अंदर इतना बड़ा दखल है। फरमाते हैं कि लाखों मसाइल व अहकाम फ़र्क नीयत से तब्दील हो जाते हैं, यानी लाखों मसाइल और उनके अहकाम सिर्फ नीयत के बदलने से बदल जाते हैं। तो इस वीडियो से मुसलमानों को ये सीखना चाहिए कि हमें किसी पे भी फ़ौरन बदगुमानी करने से पहले उसके 99 पहलू देखने चाहिए और उसके बाद ही ये फ़ैसला करना चाहिए कि इसमें से कोई एक पहलू भी अच्छाई की तरफ जाता है तो हमें उसने ज़न रखना चाहिए। और आला हज़रत का ये फरमाना कि लाखों मसाइल और उनके अहकाम सिर्फ नीयत से तब्दील होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चादर को चूम रहा है और उसकी नीयत सजदे की नहीं है, लेकिन सामने वाला उसको सजदा समझ के नाजायज़ या हराम होने का हुक्म लगाता है, तो एक तरफ चादर को चूमना जो कि हराम नहीं था और उसकी नीयत भी यही थी, और एक तरफ उसको सजदा बताना, इन दोनों मसाइल के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। लिहाजा नीयत की तब्दीली से ही मसला हलाल से हराम की तरफ चला जाता है। तो किसी भी मुसलमान के लिए पहले उसने ज़न रखना चाहिए कि वो शख्स वाकई में सजदा कर रहा है या वो ताज़ीमन चादर को चूम रहा है। अब रहा ये कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मज़ार से दूर रहने का हुक्म दिया या चादर वगैरह को हाथ न लगाने का हुक्म दिया, तो वो सब अहकाम अदब के दायरे के हैं, लिहाजा उसमें हराम हलाल जैसे अहकाम नहीं है। तो इसलिए अगर कोई शख्स चादर को बोसा देता है, आँखों से लगाता है या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मज़ार शरीफ को चूमता है, तो उसको सजदे का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज़ ये है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को मानना ही सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत की मानना भी ज़रूरी है कि बदगुमानी मुसलमान को हराम है, लिहाजा उसके काम को पहले अच्छाई पर जज किया जाए और जितना हो सके उसके बारे में हुस्न ज़न रखा जाए। अब रहा दरगाह आला हज़रत का मामला, तो अगर वहाँ चादर वगैरह चूमना या इस तरीके का मामला करने वाला जाहिल है, तो बोर्ड बाहर दरगाह के लगा हुआ है कि वहाँ पे वीडियोग्राफी भी करना मना है। तो जिस आस्ताने पे व्लॉगर साहब जाते हैं, वहाँ के अहकाम और वहाँ की कमेटी के रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करें। वैसे तो ये भी दुरुस्त नहीं कि जब वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपका वहाँ पे वीडियोग्राफी करना, लोगों की वीडियो बनाना, ये भी दुरुस्त नहीं है, यानी ये भी उनकी शान के ख़िलाफ़ ही है। अब बाद लोग कहेंगे कि ये वीडियो उन्होंने नहीं बनाई, किसी ने उनको बना के भेजी है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अभी बॉर्नवीटा पिएँ, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप इस बारे में जानेंगे। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें।